गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम कैसा गया आप लोगों का? मेंस का एग्ज़ाम था ना। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका थोड़ा बेकार गया वो सोच रहे होंगे कि वो मेरा तो बेकार चला गया है। 50 एक्सक्यूज़ होंगे उनके पास। तो नहीं, देखिए आप लोग इस बार बेकार गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, सोचिए कहाँ हमने गलती की, वो चीज़ सोचिए कि कहाँ हमारी मेहनत में कमी रह गई, क्या चीज़ हमने छोड़ा। क्लियर? वो चीज़ आप लोग सोचिए, समझिए और उस पर वर्क कीजिए। नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा एग्ज़ाम आप लोगों का। जो लोग टॉप करते हैं बेटा, उनकी बात तो हर कोई करता है, ठीक है, वो टॉप किया, ये टॉप किया। जो टॉप नहीं कर पाते हैं, जिनका कुछ रीज़न की वजह से जो थोड़े पीछे रह जाते हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। दूसरों को और अपनी किस्मत को ब्लेम ना कीजिए। वो ड्रीम आपने देखा है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा और मेहनत आप लोग कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा। फिलहाल अभी तो रिजल्ट आना बाकी है ना, तो वो तो रिजल्ट बताएगा कौन कितना अच्छा किया है। लेकिन कौन बच्चा कितना किया है वो तो उसको पता होगा। अपने मन में तो सबको पता होगा ना, हमने इतना किया है, इतना किया है। वो बात अलग है, रिजल्ट आएगा तो सब कोई जानेगा। लेकिन हम जितना पढ़े हैं, जितना किए हैं, हमको हमसे बेटर कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं सबको पता होगा अपना रिजल्ट। अपने आप में जितना वो किए हैं उतना तो उनको पता होगा। ठीक, तो अब आगे आप लोग होपलेस मत होइए। जिनका भी थोड़ा बहुत खराब गया कोई बात नहीं, आराम से माइंड को थोड़ा रिलैक्स दीजिए और फिर अब उस पर वर्क कीजिए। गिव अप कभी ना कीजिएगा। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप आगे ज़रूर वो करेंगे, अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। जो लड़ते हैं वही योद्धा कहलाते हैं। तो लड़ते रहिए और अपनी मंजिल तब तक लड़िए और तब तक कोशिश कीजिए जब तक आप लोग अपनी मंजिल पा ना लें। क्लियर? तो इसी एनर्जी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। आप लोग होपलेस मत होइए, बस मेहनत करते रहिए, करते रहिए। कभी ना कभी हमें मंजिल जरूर मिलेगी, और कभी ना कभी क्यों, हम पूरी लगन से मेहनत करेंगे। इस साल नहीं तो अगले साल जरूर हमें मिलेगी मंजिल, और हम गिव अप कभी नहीं करेंगे। तो इसी एनर्जी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीज देखना होगा। एक तो इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है और इसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। तो इसमें एक मजे की बात यह है कि कार्बन जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है ना 6। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 और 2p2। राइट, ये इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें बेटा मजे की बात ये है, ये ना ही डी ब्लॉक में होता है और ना ही एफ ब्लॉक में। डी में होगा नहीं तो एफ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें ये कार्बन जो है ना, हमेशा बस 3 ही हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, या तो sp3, sp2 और sp। ये ऑलवेज ये चीज हमेशा रिमेम्बर रखिएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन जो है 3 ही हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। ये सबसे मजे की बात है इसमें। और इसकी जो होती है ज्योमेट्री होती है sp3 की ज्योमेट्री, sp2 की और sp की। sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर। क्या होती है? sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर और sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है? अब sp क्लियर,
इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए, सॉरी ज्योमेट्री नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अब हम सीखेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर बेटा? बस थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, sp2 और sp, कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 ही होगी, या तो sp3 होगा या तो sp2 होगा, नहीं तो sp होगा। और अब देखिए sp3 कब होता है? sp3 होने के लिए कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है, इसमें कार्बन की बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखते हैं, वो कैसे देखते हैं अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। कार्बन की बॉन्डिंग देखने के लिए इसमें हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाए रखेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा सिंगल ही होगी, मतलब अल्केन। एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल मतलब अल्केन। जैसे अल्केन का वो क्या होता है फार्मूला, CnH2n+2। इस टाइप के अगर हमको कंपाउंड मिलेंगे तो इसमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। और sp2 में क्या होता है? sp2 में ओनली 1 बॉन्ड डबल कंपल्सरी है, 1 बॉन्ड डबल होना ही है, 1 बॉन्ड डबल ओनली। मीन्स डबल बॉन्ड आया, मीन्स इसमें क्या होगा? अल्कीन। यहाँ तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल मतलब अल्कीन। अब अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इस टाइप के कंपाउंड जहां मिल जाए, इस टाइप के कंपाउंड जहां मिल जाए, वहां पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp में क्या होता है? 1 बॉन्ड ट्रिपल होगा, 1 बॉन्ड sp2 में 1 बॉन्ड ट्रिपल होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल जरूर रहेगा। सिंगल बॉन्ड हुआ आपका, सिंगल बॉन्ड हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड हुआ तो sp2, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो sp, मतलब अल्काइन, मतलब अल्काइन। और इसका क्या होता है? CnH2n-2, ये इसकी फार्मूला होता है। अल्कीन का होता है ना, अल्कीन का ये होता है, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ठीक, क्लियर? अब इसके लिए जानते हैं हम लोगों को क्या करना होगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए जानते हैं हम लोगों को क्या देखना होगा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद से क्लियर करेंगे। ये मैंने इसलिए बता रखा है कि ये कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कीन का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है, जैसे दे देगा कोई भी कंपाउंड, तो हम लोग इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हम लोग समझ जाएंगे ये अल्कीन है कि अल्केन है कि अल्काइन है, राइट। अब हम लोग देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से। अब इसमें आता है आपका सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं। तो देखिए बेटा, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, हम ऐसे समझाते हैं आपको, कार्बन कार्बन छोड़िए, CH4, क्लियर है। अब CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये चारों तरफ से टेट्रावैलेंट होता है ना कार्बन, वैलेंसी पूरी करने के लिए। इसमें देखिए अगर ये सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, कार्बन और कार्बन की जब डबल बॉन्डिंग होती है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ऑलवेज सारे कंपाउंड में यही होने वाले हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इफ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, आपका ये 2 बॉन्ड तो पाई हो जाएगा और ये एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा।
देखिए इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नीचे वाला ही सिग्मा बॉन्ड हो, कोई सा भी तीनों में से कोई भी एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी दोनों बॉन्ड पाई हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इसमें हो जाएगा आपका 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करना तो क्लियर हो गया। अब इसमें से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये चीज तो क्लियर हो गई। हाइब्रिडाइजेशन अब बॉन्ड से कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp। किसी कंपाउंड में अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, उसकी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो मीन्स कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड ना तो लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये तो पता है, राइट? हाँ, हम लोगों को पता है ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तब ये अपनी ऑक्टेट पूरी करता है। इसलिए कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि ऑक्टेट 4 में कंप्लीट हो जाती है इसकी, 4 से एक्स्ट्रा तो बनाएगा नहीं। तो जहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड हमें दिखे, जहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड दिखे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है? और जहां भी 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हमको दिखे, एग्जाम्पल देखिए, 3 सिग्मा बॉन्ड हमको दिखे, यहाँ पे देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है। 3 सिग्मा बॉन्ड बोला ना मैंने, देखिए यहाँ पे इस कार्बन की सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग निकाले अगर, तो ये तो इसका सिग्मा हो गया, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा हो गया, और ये इसी कार्बन की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी है ना, यहाँ से होगा, इसी कार्बन की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी है, तो इस कार्बन की भी ये एक पाई हो गया और ये एक सिग्मा हो गया। अगेन ध्यान से देखिए आप लोग, इधर ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा ही हो। नीचे वाले को भी पाई लिख सकते हैं, ऊपर वाले को सिग्मा, उल्टा कर सकते हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं होता है कि नीचे वाला ही सिग्मा होगा, ऊपर वाला ही पाई होगा। तो बेटा या तो ऊपर वाला सिग्मा करो या तो नीचे वाला सिग्मा करो, एक बॉन्ड सिग्मा कर दो, एक बॉन्ड पाई कर दो, ठीक है? तो इसमें देखिए 3 बॉन्ड सिग्मा आ गए ना इस कार्बन पे, 3 बॉन्ड। एंड इस कार्बन का अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए बेटा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एंड देन ये बॉन्ड शेयरिंग करी है ना, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी है ना, तो ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, इस कार्बन के साथ भी रहेगा और इस कार्बन के साथ भी रहेगा। फिर इसमें देखिए, एक बॉन्ड पाई हो गया, एक बॉन्ड सिग्मा हो गया। इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन, आपकी हाइब्रिडाइजेशन अभी छोड़िए, इस कार्बन पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्लियर? जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का sp2 होगा, राइट? गॉट इट? sp2 होगा। और अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, sp कब होगा? जब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग 2 हो, मतलब उसमें अभी तक 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे थे, तो sp2। अब जब कार्बन कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड हो, देखिए अब ये कार्बन और कार्बन ऐसे अगर हम बनाएंगे, वो अपनी वैलेंसी तो पूरा करेगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ कार्बन तो बॉन्डिंग, अकेले कार्बन अगर आएगा तो ये 4 तो हाइड्रोजन लेके आएगा, तो ये हमारा sp3 हो जाएगा। इसके साथ अगर कोई आया तो ये हमारा कार्बन कार्बन ले आएगा, sp2 हो जाएगा। अब sp की वैलेंसी, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? ये देखिए CO2 में होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा ना, राइट? राइट ना? ध्यान से देखिए, कहाँ, इधर देखिए, इधर, यहाँ कार्बन, कार्बन में यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होगा? ये एक पाई हो गया, ये एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक बॉन्ड पाई और एक बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड हुआ तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो गए ना, 2 पाई बॉन्ड हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसमें पूछे क्वेश्चन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा?
तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सिग्मा है। अब इससे हम लोगों को क्या डेफिनेशन मिलता है? डेफिनेशन हम लोगों को ये मिलता है कि जब कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जब कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब जब कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इधर इधर देखिए, इधर ध्यान से सुनिए, बोर्ड को नहीं, इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी शक्ल देखिए देखिए बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देखिए, समझने के लिए तो देखना ही पड़ेगा ना। इधर देखिए, समझिए क्या पढ़े हम लोग। जब कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसमें देखेंगे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करना तो मैंने बताया। क्या बताया? अगर सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। कोई सा भी, एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा हो जाएगा ना, 2 सिग्मा ना होगा। ध्यान दीजिए, इधर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और दोनों पाई हो जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जितने होंगे सब पाई पाई होंगे। सिंगल बॉन्ड है तो वो तो सिंगल है ही, सिग्मा बॉन्ड। डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन किसी के भी साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन अदर किसी एलिमेंट के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दीजिए वर्ड पे मेरे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, नॉट डबल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो उस कंपाउंड में तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ध्यान से देखिए, क्लियर ना? अब देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता है, एक बार फिर से रिवाइज करें। कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए मजे की बात, कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड कभी किसी एलिमेंट के साथ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगी, इसलिए वो कम से कम मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा कंपाउंड में। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा CH4, इसमें अगर पूछे क्वेश्चन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके लिए बेटा हमें पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन के चारों हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करेगी। ये है हमारा CH4 का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं भी कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ बनाता है तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, C2H4, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए फिर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। इसका स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। देखिए है ना, C2 कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना कंपाउंड में। देखिए यहाँ पे sp4 तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी?
4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे होगी टेट्राहेड्रल। देखिए क्लियर हम लोगों को दिख रहा है, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्लियर दिख रहा है ना टेट्राहेड्रल, देखिए यही ना है हमारा स्ट्रक्चर H H, ये टेट्राहेड्रल है ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन हमारा C2H4। देन इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, ये इसमें फाइंड करिए, 2 कार्बन प्रेजेंट है ना इस कंपाउंड में, तो दोनों कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन, और ये जरूरी नहीं है किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा 2, 3, 4 कार्बन प्रेजेंट हो तो सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। एक कंपाउंड में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं 3, 4, सबकी हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बॉन्ड की शेयरिंग करी है, किससे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो तो हमें देखना होगा ना, हमें फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ पे हम पहले इस वाले कार्बन की देखते हैं, फर्स्ट कार्बन ये है, तो फर्स्ट वाले कार्बन के देखते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, मीन्स ये हमारे फर्स्ट वाला कार्बन ये पूरा होगा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो गया एंड दिस वन, ये भी सिग्मा हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा एंड देन एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कार्बन है, काउंट कीजिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो देखिए बेटा क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम निकालते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर पहले लिख दें, हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम लोग निकालते हैं उसमें पाई बॉन्ड हम लोग नहीं काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड से ही निकलता है, पाई बॉन्ड लिखते नहीं है, ना ही उससे हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकलता है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया अभी, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्या होगा, sp2 होगा। देखिए अब सेकेंड वाले कार्बन की देखें हम लोग, ये सेकेंड वाला कार्बन है, सेकेंड वाला कार्बन भी हमारा जो उस पर डबल बॉन्ड है ना, वो ना इस फर्स्ट वाले कार्बन का बॉन्ड है ना ही सेकेंड वाले कार्बन का बॉन्ड है, वो तो शेयरिंग है ना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट वाले में भी प्रेजेंट रहेगा और सेकेंड वाले में भी प्रेजेंट रहेगा। अब सेकेंड वाले कार्बन की हम लोग निकालेंगे तो सेकेंड वाला कार्बन दिस वन, ये पूरा, हाँ ये पूरा होगा ना हमारा। इसमें देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो हमें देखना नहीं है, देखना है मतलब काउंट नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम पाई बॉन्ड हम लोगों को काउंट नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 3 है, सेकेंड वाले कार्बन पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी, sp2 ही होगी। अब देखिए sp3 की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालें sp3 में, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और sp2 की ज्योमेट्री बताया ना मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री जो होगी, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री ये होगी। अब देखिए बचा एक कौन सा, sp, नोट डाउन कर लीजिए, एक बचा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, एक ही बचा ना, 2 तो निकल गया। उसका एग्जांपल देके हम क्लियर करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए sp का तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन बचा है, उसमें क्वेश्चन होगा हमारा CO2, ये हो सकता है कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए उस कंपाउंड में, तभी तो हम लोग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, ये CO2 का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें देखिए अब यहाँ पे कार्बन की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कितने बॉन्ड
सिग्मा है और कितने बॉन्ड पाई हैं, तो पाई और सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एंड देन यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, सीधे दिख रही है ना इसकी ज्योमेट्री, हम लोगों को लीनियर होती है इसकी ज्योमेट्री, दिख भी रहा है, और इसकी ज्योमेट्री मैंने अभी पहले बताया भी है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। हाँ, इसकी ज्योमेट्री हमारी लीनियर होगी। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और फिर इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आई एम श्योर आप लोगों को निकालना तो आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अच्छा, बेंजीन का एक एग्जांपल देखें हम लोग, इसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट होता है ना, बेंजीन में भी। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन है ना स्ट्रक्चर, इसमें भी तो यहाँ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसको समझाने के लिए हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बना दे रहे। ओपन स्ट्रक्चर मतलब रिंग को ओपन नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम शो कर देंगे आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ कार्बन कार्बन ऐसे ही होता है ना इसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ सब जगह कार्बन होता है ना। देखिए 6 कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन की चेन होती है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब बीच में डबल बॉन्ड है तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड की शेयरिंग करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ला के इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ पे कार्बन को हम लोग कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना रखा है ना कार्बन में, 1 2 3 बॉन्ड बना रखा है, 4 होती है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। एंड यहाँ भी सेम वही 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी हर जगह ध्यान से देखिए, हर जगह कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, एक ही खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वहां पे हाइड्रोजन आके उसकी वैलेंसी पूरी करेगा, तो फिर ये स्टेबल होगा, वैलेंसी पूरी होगी तभी तो स्टेबल होगा ना। अब यहाँ कार्बन का हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे पहला जो ये कार्बन है, ये पहला कार्बन है, इसमें कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है ना। इसमें देखेंगे कितने बॉन्ड पाई हैं और कितने बॉन्ड सिग्मा है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और ये दोनों तो सिंपल मतलब ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, सीधे दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, sp2 होगा। अब इस वाले कार्बन के लिए यहाँ भी सेम है, जो फर्स्ट में था वही सेकेंड में भी है, तो यहाँ भी sp2 होगा, इधर भी sp2 एंड दिस वन sp2, सारे sp2 होंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारे sp2, हर जगह 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये डबल बॉन्ड देखिए चमकता हुआ बीच से में हमें ऐसे दिख रहा है, पूरे रिंग में डबल बॉन्ड चमकता हुआ दिख रहा है ना। 1 2 3 पाई बॉन्ड है, सीधे दिख रहा है। तो ये जो तीनों कार्बन के साथ हर जगह बना रखा है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो हर कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी ज्योमेट्री देखिए, ट्राइगोनल प्लेनर, बोला ना ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल तो है ना, देखिए ट्राइगोनल है ना, ये इसको अगर सिंपल सा देखें तो ये इसी कार्बन की हम लोग निकाले हैं ना जब हाइब्रिडाइजेशन, रिंग में से उठा के पूरे रिंग का तो एक बार में नहीं निकाले हैं ना, एक एक कार्बन का निकाले हैं। तो अगर ये ऊपर वाला कार्बन देखें तो इसकी ज्योमेट्री यही होगी ना, तो है ना ट्राइगोनल और प्लेनर भी है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और
अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना, नाम देके पूछता है, स्ट्रक्चर नहीं एग्जाम में दिया होता है, सीधे नाम दिया होता है, तो हम लोग उसको कैसे लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकालने के लिए देता है क्वेश्चन, ऐसे लिखा रहेगा। और स्ट्रक्चर आप लोगों को मतलब हम लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन होता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्रासाइनोमीथेन, साइनोमीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्रासाइनोमीथेन का, तो सीधे देखिए टेट्रासाइनो मतलब कार्बन, चारों तरफ कार्बन, टेट्रासाइनोमीथेन, टेट्रा है, टेट्रा मतलब कार्बन 4 रहेगा, एक कार्बन चारों तरफ, साइनो मतलब नाइट्रोजन ना, एन आ जाएगा, सीएन लगेगा, कार्बन पे साइनोमीथेन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, ये यहाँ पे अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ये है टेट्रासाइनोमीथेन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए कार्बन की अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन टेट्रासाइनोमीथेन। अब इस टेट्रासाइनोमीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब ये तो वो नहीं पूछा ना, मैंने क्या बताया, किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन कई बॉन्ड हो सकते हैं, इस कार्बन की अलग होगी, इस कार्बन की अलग होगी, सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन दे दिया है, तो अब कंफ्यूज हम, यहाँ कार्बन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ऐसे कंपाउंड अगर होते हैं तो उसका कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, देखते हैं। इसमें निकालने के लिए फर्स्ट हम सारे टर्मिनल पे जो कार्बन है ना, उनका हम लोग बॉन्ड देखेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वाले कार्बन पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा, बाकी दोनों पाई, तो ये दोनों पाई हो गए, ये दोनों बॉन्ड पाई हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। एंड दिस वन सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, इसमें कितने बॉन्ड हुए, फर्स्ट वाले पे कार्बन फर्स्ट वाले पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी, क्लियर, sp होगी। अब देखिए सेम ये भी तो है ना, इसमें भी 2 पाई है 2 सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड तो हमें काम करना नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड देखना होता है। इवन यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इसकी भी 2 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी, यहाँ भी sp2 होगी, इस कार्बन की भी sp2 होगी, सॉरी sp होगी, इस कार्बन की भी sp होगी। समझ में आ गया ना, अब ये साफ थोड़ा लिख दें, समझने के लिए हम इतना लिख दिए आप लोगों के। अब यहाँ देखिए इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और यहाँ भी sp होगी, ये तो निकल गया हमारा सारा टर्मिनल वाला। अब ये वाला कार्बन तो भी बच रहा है ना, बीच वाला बच रहा है। यहाँ देखिए ये कार्बन 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड, चारों बॉन्ड सिंगल है ना इसके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस वाले कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इन दिस कार्बन, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कार्बन, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp3, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है तो आंसर हम कैसे करेंगे, आंसर करेंगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन टेट्रासाइनोमीथेन sp2 एंड sp3, दोनों हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा sp एंड sp3, क्लियर। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 तरह का क्वेश्चन इस कंपाउंड से बन सकता है, ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, एक क्वेश्चन ये बना पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा
फाइंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोलेगा फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो सारे टर्मिनल पे है एकदम चांद जैसा चमकता ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, हमारा क्लियर दिख रहा है, लंबा सा चौड़ा सा। तो इसको काउंट कीजिए, ये दोनों बॉन्ड हम लोगों का पाई हो गया, ये दोनों पाई बॉन्ड। हम सारे टर्मिनल पे 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो काउंट कीजिए 2 to 4 to 6 to 8, सीधे दिख रहा है ना, 8 पाई बॉन्ड हुए हमारे, कितने 8 पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के लिए देखिए क्लियर सा, ये चारों टर्मिनल पे है जो 2 पाई हुआ है, तो 1 सिग्मा हुआ, 4 सिग्मा ऊपर से मिल गया और 4 सिग्मा ये अंदर से मिल गया, 8 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड हो गया और 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करना एंड देन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। क्लियर हो रहा है ना, ध्यान से देखिए सब क्लियर होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। इसमें इसके अलावा कुछ और पूछ ही नहीं सकता, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है, इतना ही पूछेगा। दे देगा ये स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन एंड देन यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे सबका पूछेगा कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड एवरी कार्बन पे कितने हाइब्रिडाइजेशन है, ये यहाँ पे पूछेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो काउंट कीजिए कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए सिंपल है, पाई बॉन्ड निकालने के लिए जितने हैं किनारे हमारे चमकते हुए पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, सबसे डिफरेंट वही दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8, सीधे दिख रहे हैं हमारे 8। एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये जो कार्बन है क्या इन दोनों की वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड इनमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो वैलेंसी पूरी होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ना, तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड है इसके, 1 to 3 ही है ना, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्लियर, ऐसे भी हम लोग कंपाउंड को सही करते हैं, हमारा बॉन्ड सही है कि नहीं है उसके लिए देख लेंगे कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं है, और अगर नहीं पूरी है तो या तो वहाँ हाइड्रोजन आएगा और या तो जिससे वो बॉन्ड बना रखा है वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं लाए हैं, देखिए अगर यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, तो बेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, देखिए 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, पहले तो ये देखिए। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखने के लिए ये 2 2 4 ये हमारा, ये 2 हमारा, ये 2 और ये 1, 9 पाई बॉन्ड हुए ना, काउंट कीजिए 2 to 4 to 6 to 8 और 1 9 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड जितने हैं सारे हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है और 9 पाई बॉन्ड है। दिख रहे हैं, जितने भी टर्मिनल पे है 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड देन 4 ये 8 और ये 1 9 सिग्मा बॉन्ड है, 9 पाई बॉन्ड। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछे आपको, तो आप ये नहीं करेंगे कि मैम यहाँ पे तो 9 सिग्मा बॉन्ड आ गया, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। अरे भाई 9 सिग्मा कैसे आ जाएगा, कार्बन तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन अपना होगा ना, जिस तरह से वो बॉन्ड बना रखेगा ऐसे तो नहीं हम लोग निकालेंगे, एक ही साथ सारे सिग्मा बॉन्ड निकाल लिए। अब क्या होगा, अब तो बहुत सोचने वाली बात हो गई, मैम ने तो बता रखा था कि वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे तो 9 सिग्मा बॉन्ड दिख गया, तो ये बेवकूफ़ी मत करिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी एंड दिस वन यहाँ भी sp होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड का है, पहले अभी हम बताए हैं जो, इसको हटा दें तब क्लियर होगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये 1 सिग्मा और 2 सिग्मा बॉन्ड है,
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp सेम, यहाँ भी सेम सिमिलर वही चीज हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ भी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ sp होगा। यहाँ देखिए कितने हैं, ये वाली कार्बन देखेंगे, ये दोनों अलग अलग कार्बन है ना, एक एक कार्बन का एक एक बार देखेंगे, 2-3 कार्बन मिला के नहीं देखेंगे, भले ही बॉन्ड को डायरेक्टली बनाया है, लेकिन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होगी, इस कार्बन की कुछ और होगी। वो क्या होगी वो हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो कार्बन है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है ना, देखिए यहाँ पे ये शेयरिंग किया है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड जो है इस कार्बन का भी होगा एंड दिस वन कार्बन का भी होगा, दोनों कार्बन का होगा क्योंकि ये शेयरिंग किया है। तो यहाँ पे इसका भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ ना इस कार्बन का, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। यहाँ भी कार्बन का देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड सिमिलर ही है, तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 होगी। एग्जाम में कैसे आंसर देंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp2, ठीक है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर sp और sp2 लिखेंगे। अगर ऑप्शन दिया तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में काउंट कर लीजिएगा, ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 1 2 3 4 टाइम sp आया है ना, तो ऑप्शन में आपका ऐसे भी दे सकता है sp 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 4 टाइम sp और 2 टाइम sp2 और sp2, ये भी ऐसे ऑप्शन हमारा देगा। अगर सीधे पूछता है तो ठीक है sp एंड sp2 लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दिया है और sp और sp2 ये दिया है तो ऑप्शन में हम लोग इसको नहीं सही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगी, 6 कार्बन है तो 6 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा आंसर ये सही होगा। क्लियर हो रहा है ना सबको? नोट डाउन कर लीजिए। ये थी हमारी आज की क्लास, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड करना और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकालना। देखिए आगे हमारा चैप्टर आने वाला है आइसोमेरिज्म। अभी तो हम लोग आईपीएससी नेमिंग कंप्लीट नहीं किया है ना, अब उसमें साइक्लो बाईसाइक्लो बताना बाकी है, उन सब में हमारे ये यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा, इसलिए मैं अभी बीच में बता दी हूँ। और नेमिंग में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं शुरू से, कंपाउंड अगर ब्रांचेस आते हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालना। आई एम श्योर आप लोगों को आ ही गया होगा, जो भी यहाँ तक आप लोगों ने देखा वीडियो को, यहाँ तक देखा, किसी भी कंपाउंड में अब हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।